स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए, आज है 16 अप्रैल, तो 16 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे सब देख ले। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इधर आपको मिलेंगे करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर, यानी कि हर एक करंट अफेयर के साथ आपको एक ईजी ट्रिक मिलेगी जिससे आपको करंट अफेयर आसानी से याद रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इधर आपको स्पेशल क्वेश्चन हैं डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही देखेंगे तो कुछ 4 क्वेश्चन है, उन्हें आप सॉल्व करके कमेंट में लिखिए। मैंने उस पर वीडियो बना चुका है। प्लस आपको इधर क्या मिलेंगे, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द वीडियो, यानी कि आज के दिन जितनी भी घटनाएं घटी थी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आज के दिन जितनी भी चीज़ें हुई थी इतिहास में वो सब मैं आपको बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो। आइए तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ बाकी रह गई कि देखिए कोट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं अपने महान बातों में। देखिए, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, यानी कि जब किसी को हम प्रेम देते हो सबसे बड़ा गिफ्ट है, उससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है, यानी कि प्रेम पाना क्योंकि आसान नहीं होता, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर किसी का आप प्रेम पा रहे तो आप सबसे बड़ा सम्मानित, बहुत बड़ा सम्मान आपको मिल रहा है, क्योंकि हर किसी को आसानी से नहीं मिलता। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न देख ले। देखिए, आपको बताना है कि किस कंपनी ने हाल ही में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय है उसके कंपनी में। तो आपको बताना है कौन सी कंपनी है जो सबसे एम्प्लॉय वाली है गवर्नमेंट कंपनी के बाद। तो मैं बता दूं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि TCS, यानी कि जो टाटा कंपनी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट कंपनी के बाद। इसकी ट्रिक क्या है, मी TCS इसकी ट्रिक है। इसका मतलब आप समझ रहे इसकी ट्रिक क्या है, मोस्ट एम्प्लॉय, M यानी मोस्ट, E मतलब एम्प्लॉय, मोस्ट एम्प्लॉय कहाँ है, TCS यानी कि क्या, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब मेरे दोस्तों आप समझ गए होंगे मी TCS, अगर नहीं समझे तो एक और बार रिवाइंड कर लीजिए। तो चलिए अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी देखिए ये जो IT कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसने हाल ही में रेलवे के बाद उसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, अब TCS इस चालू तिमाही में 5 लाख कर्मचारी है, यानी कि इस कंपनी में 5 लाख कर्मचारी है, जबकि मैं बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनी में 12,54,000 कर्मचारी हैं। और एक और डेटा बता दूं, कंफ्यूज मत होना, एक और डेटा बता दूं कि वैश्विक स्तर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एसेंचर नाम की कंपनी है जिसके 5,37,000 एम्प्लॉयज़ है। एक और बार रिपीट कर दूं आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। TCS के अंदर 5 लाख एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के पास 12,54,000 एम्प्लॉय है, और एसेंचर नाम की कंपनी है इसके अंदर 5,37,000 एम्प्लॉय है। अब आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, अब इसको याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखा जाए। आपको बताना है 15 अप्रैल को विश्व भर यानी कि वर्ल्ड स्तर पर कौन सा दिन मनाया गया। तो मैं बता दूं कि आपको, अरे कहाँ जा रहे हैं भैया, विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया है। देखिए ट्रिक क्या है, दिखाओ कला 15 को आप उनको, यानी कि आप कला दिखाओ 15 को, यानी कि बस ऐसे छोटी सी ट्रिक है कि आपको दिखाना है कला 15 को, यानी कि आप ऐसे जा सकते हैं दिखाओ कला मिड ऑफ अप्रैल में। मिड ऑफ अप्रैल यानी क्या, 30 अप्रैल को, अरे सॉरी 15 अप्रैल को, क्योंकि मिड यानी कि मिडल, तो आप कैसे भी याद रख सकते हैं। वैसे 15 अप्रैल को कला दिवस मनाया जाता है। आपको कैसी लगी ट्रिक बताइएगा। देखिए वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। यह दिवस देखिए ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, यानी कि सब कलाओं का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट द्वारा विश्व भर में रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। इसको कौन मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट, और इसका सिंपल सा उद्देश्य है कला को बढ़ावा देना है। तो थोड़ा मुश्किल वर्ड में आपको लिखा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लें। देखिए आपको बताना है हाल ही में आहार क्रांति की शुरुआत किसने की, यानी कि फूड रेवोल्यूशन। आपको बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन सुन चुके हैं, वाइट रेवोल्यूशन सुन चुके हैं, ये फूड रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने की भैया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री सब जानते हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने यह शुरुआत की है। अब देखिए एकदम सिंपल सी ट्रिक है, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं तो किसकी क्रांति करेंगे, खाने पीने की तो क्रांति करेंगे। यानी कि देखिए उनका क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, जब वो स्वास्थ्य मंत्री इंडिया के, तो उनको लोगों का स्वास्थ्य देखना है, इसीलिए स्वास्थ्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खाना पीना। तो स्वास्थ्य मंत्री आप केवल रिलेट कीजिए, आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। जब जल मंत्री है तो जल को देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मंत्री है तो इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। तो ये क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये क्या देख रहे हैं,
क्रांति, किसकी क्रांति? आहार की क्रांति। बस सिंपल सी ट्रिक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पृथ्वी विज्ञान जो मंत्री हैं, ये कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने क्या आहार क्रांति की घोषणा की है। यह नया पहलू है, पूरे विश्व द्वारा अनुसरण करने के लिए एक मॉडल सिद्ध है, यानी कि पूरे विश्व में लागू होगा। देखिए, यह क्रांति पोषण के लिए, यानी कि जो न्यूट्रिशन की जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है, यानी कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस, हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिशन बोलते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग के अंदर न्यूट्रिशन आते हैं, तो न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस फैलाने के लिए यह हो रहा है, या क्रांति हो रही है। आपको पता ही है, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो हमें माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कहीं गोड़ पतला हो जाएगा, कहीं पैर पतला हो जाएगा, कहीं हाथ पतला हो जाएगा, कहीं हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसीलिए आहार क्रांति शुरू की जा रही है, ताकि इसके बारे में थोड़ा जागरूकता फैलाया सके। और जागरूकता के साथ मेरे हिसाब से थोड़ा खाना भी देना चाहिए, जागरूकता ही नहीं फैलानी चाहिए। अगर जो लोग भूखे लोग हैं उन लोग को खाना भी वितरण होना चाहिए। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? इनमें से किसने हाल ही में पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की है? पोषण ज्ञान की शुरुआत किसने की है? तो वह नीति आयोग। आपको पता ही होगा, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के बाद आया, यानी कि पहले ब्रिटिश टाइम के बाद से, जब से हम लोग को मिला है हम लोग को इंडिपेंडेंस, तब से प्लानिंग कमीशन था, लेकिन अभी नीति आयोग बनाया गया मोदी जी के राज में। चलिए तो देखते हैं कैसे याद रखना है। पोषण की नीति बनाए, यानी कि पोषण की नीति बनाए, यानी कि देखिए, जो पोषण ज्ञान है इसका ये कौन बनाया है? किसने हाल ही में ये जानकारी पर आधारित एक डिजिटल पोषण की शुरुआत की है? तो ये जो पोषण ज्ञान है इसकी शुरुआत नीति ने की है, नीति आयोग ने। तो पोषण की नीति बनाए, यानी कि पोषण ज्ञान जो है किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। बस नीति आयोग ही ये सब इम्पोर्टेंट कार्य करते रहता है। चलिए देखते हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन के अशोका यूनिवर्सिटी के देखिए साथ हाल ही में नीति आयोग ने क्या की है? एग्रीमेंट की है, जिसमें पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई है। देखिए, अभी मैं बता दूं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जो सचिव हैं श्री राम मोहन मिश्रा जी, उन्होंने पोषण ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की सराहना की है, यानी कि उन्होंने तारीफ़ की है, यानी कि श्री राम मोहन मिश्रा जी ने तारीफ़ की है या इनिशिएटिव की पोषण ज्ञान की। चलिए तो अगला प्रश्न देख लिया जाए। मिस्र की स्वेज नहर में फंसे शिप एवर गिवन पर स्थानीय अथॉरिटी ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? यानी कि जो शिप फंसी है स्वेज नहर में, तो कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा गया? 7500 करोड़ रुपए का। आइए देखते ट्रिक। 7500 जुर्माना गिव वैन क्यों लिखा हूँ मैं? देखिए, क्योंकि एवर गिवन है तो गिवन, तो इधर आपको क्या है? 7500 का जुर्माना कौन भर रहा है? गिव यानी कि वैन दीजिए, तो आप ऐसे आ सकते हैं गिव वैन यानी कि गिवन। तो आप समझ गए होंगे आप ट्रिक। चलिए देखिए, स्थानीय अथॉरिटी ने हाल ही में मिस्र की स्वेज में फंसे 6 दिन तक फंसे हैं ये जो शिप है, इस पर 75 करोड़ रुपए का अधिक का जुर्माना लगाया है। देखिए, इस जहाज़ के फंसने की वजह से नहर में जो ट्रैवलिंग है, यातायात की सेवाएं बंद हो गई हैं और शिप का लगभग हर घंटे $400 मिलियन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि शिप ट्रैवलिंग नहीं कर पा रही है, शिप फंसी हुई है। तो अभी देखिए, वह फंसी भी हुई है, लेकिन बेचारी फंसी भी हुई है, लेकिन अभी उसको 7500 का जुर्माना भी भरना पड़ रहा है। कितनी बड़ी दिक्कत हो गई है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। चलिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है बाबर आजम ICC में वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले पाकिस्तान के कौन से बल्लेबाज बन चुके हैं? तो ICC रैंकिंग में पहले पे पहुंचने वाले चौथे हैं। देखिए, तो आपको याद कैसे रखना है? BA = ODI टॉप 4, यानी कि BA यानी कि बाबर आजम जी ODI में टॉप पे आ गए, ODI रैंकिंग में टॉप पे। कितने बैट्समैन बने? 4th, यानी कि BA = ODI टॉप कितने? 4, यानी कि ODI पे टॉप पे आ गए, 4th बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले कौन थे सब बताता हूँ। देखिए, ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम चौथे बल्लेबाज बन चुके हैं, ठीक है। उनके पहले कौन थे मैं बता दूँ अभी। देखिए, जहीर अब्बास 1983 से 84 के बीच, जावेद मियादाद 1988 से 89 और मोहम्मद यूसुफ 2003 में नंबर 1 के बल्लेबाज रह चुके हैं। अब चौथे बल्लेबाज जो ICC रैंकिंग में टॉप पर हैं वो है बाबर आजम। चलिए
अगला प्रश्न देखा जाए, जिम्बाब्वे के जो पूर्व कप्तान है ही स्ट्रीक पर एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने के लिए आईसीसी ने कितने साल का बैन लगाया है? तो मैं बता दूं 8 साल का बैन लगाया है। आपको याद कैसे रखना है? स्ट्रिक्ट आउट 8 साल, यानी कि स्ट्रिक्ट, यानी कि देखिए इनका नाम क्या है, हित स्ट्रिक ये नाम याद है तो आप स्ट्रिक्ट से याद रख सकते हैं। स्ट्रिक्ट को बाहर कर दिया गया, आउट यानी कि बाहर, 8 साल के लिए, स्ट्रिक्ट आउट 8 साल, यानी कि स्ट्रिक्ट जी को 8 साल के लिए बाहर कर दिया गया है आईसीसी द्वारा। देखिए जिम्बाब्वे के जो पूर्व कप्तान थे और ये तेज गेंदबाज भी थे, इस ट्रिक को एंटी करप्शन कोड का 5 बार उल्लंघन करने के लिए इनके ऊपर आरोप में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 8 साल का बैन लगा दिया है, क्योंकि इन्होंने 5 बार इसका उल्लंघन किया है। देखिए उनका आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को अपनी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात कराई, यानी कि जो करप्शन करते हैं उनको अपनी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करवाई, जो कि बहुत ही गलत है, इसीलिए उन पर यह 8 साल का बैन लगा। कोरोना के बढ़ते मामले के चलते किस बोर्ड ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है? तो CCME है, पता है मुझे ट्रिक। देखिए उत्तर क्या है इसका? CBSE बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, सिंपल सी बात है। कैसे याद रखना है आपको? CBSE कैंसिल में एग्ज़ाम, यानी कि जो मई में होने वाली थी वो CBSE ने कैंसिल कर दिया। देखिए CCME यानी क्या? CBSE कैंसिल में एग्ज़ाम। ये देखिए ये CBSE, ये C कैंसिल, ये M में, और ये E एग्ज़ाम, यानी कि CBSE कैंसिल में एग्ज़ाम। और 12वीं की परीक्षाएं होंगी, अभी वो टल चुकी हैं। सरकार ने कहा है कि निर्देश दे देंगे 15 दिन पहले उन लोग के टाइम टेबल का, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इसीलिए टाला जा रहा है। टालने में और रद्द करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रद्द करना यानी कैंसिल करना, टालना यानी कि पोस्टपोन करना, यानी कि आगे बढ़ा देना। अब रद्द हो गई है यानी कि सब प्रमोट हो जाएंगे आगे 10वीं वाले। देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते CBSE ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। अब 10वीं के सभी स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे, रिजल्ट के साथ वो प्रमोट किए जाएंगे। जबकि 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षा फिलहाल टाल दी गई है। अभी वो टाल दी गई हैं, अगले निर्देश तक वो टाली गई हैं। जब निर्देश आएगा तो वो 15 दिन पहले उन लोगों को पता चल जाएगा 12वीं के छात्रों को। देखिए आज के दिन क्या क्या हुआ था? 1925 यानी 16 अप्रैल 1925 को सोफिया में चर्च पर हमला किया गया था, जिसमें 150 लोग मारे गए थे। और 1964 में ब्रिटेन के चर्चित अपराधों में शामिल दी ग्रेट ट्रेन रॉबरी के लिए 12 लोगों को 307 साल की सज़ा सुनाई। बताओ 307 साल की सज़ा सुनाई, 307 साल कोई जिएगा भी क्या कि 307 साल की सज़ा सुना दिए थे। तो चलिए यह थी सारी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।